जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएच न्यूज पे। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक कर दे ताकि देश दुनिया की हर जरूरी खबर आप तक पहुंचती रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिमी दिल्ली के लिए विंटर हीटर पहल शुरू की है। उन्होंने कहा कि सर्दी से बचाव के साथ प्रदूषण पर काबू पाना भी जरूरी है, इसलिए लकड़ी और कोयला जलाने से होने वाले धुएं को रोकने के लिए RWS को 10 शून्य हीटर CSR फंड से दिए जाएंगे। उन्होंने अपील की कि लोग इस पहल को अपनाकर स्वच्छ दिल्ली में योगदान दें। बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि कई विकास योजनाओं की समीक्षा में निर्माण गुणवत्ता को लेकर गंभीर खामियां मिली हैं। कि उन्होंने स्पष्ट किया कि अब पंचायत स्तर पर सभी दलों की संयुक्त कमेटी बनेगी जो हर परियोजना की निगरानी करेगी और जवाबदेही तय करेगी। सरकार चाहती है कि अब विकास कार्य सिर्फ कागजों में नहीं, जमीन पर दिखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग एक्सपो सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने जी लीडर समिट 2025 में भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक आर्थिक सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित है। इस मंच पर भारत ने विकासशील देशों के हितों की वकालत की और एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य के संदेश को आगे बढ़ाया। भारत और अफगानिस्तान के बीच अब जल्द ही हवाई मालवाहक सेवा शुरू होगी। पहले चरण में काबुल दिल्ली और काबुल अमृतसर रूट पर उड़ानें चलेंगी। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक रिश्तों को बढ़ावा मिलेगा। व्यापारी वर्ग ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे द्विपक्षीय व्यापार को नई ऊंचाई मिलेगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया का बहाना बनाकर यूपी और बंगाल में कई सीटों पर 500 से ज्यादा वोट रद्द करने की कोशिश हो रही है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता सब समझती है और जवाब जरूर देगी। CPI नेता विनोय विश्वम ने केंद्र सरकार के नए लेबर कोड की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये कानून कॉर्पोरेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। इनसे मजदूरों की सुरक्षा और हक कमजोर होंगे। उन्होंने मांग की कि इन कानूनों को वापस लेकर मजदूरों से संवाद कर नया कानून बनाया जाए। पर्यावरण मंत्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली में ग्रा फेज 2 लागू है। अब सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। बॉर्डरों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और धूल वाले इलाकों में पानी का छिड़काव और एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार ने लोगों से अपील की कि अनावश्यक गाड़ियों का उपयोग न करें। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तानी ISI से जुड़े गैंग का खुलासा किया है। गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 10 विदेशी पिस्तौलें और 92 कारतूस मिले। ये हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे जाते थे और उत्तर भारत के गैंगस्टरों तक पहुंचाए जाते। DCP क्राइम संजीव यादव ने कहा, यह एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय गिरोह है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत की किताब उत्तराखंड राज्य का नया राजनीतिक इतिहास का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक राज्य के 25 वर्षों की राजनीतिक यात्रा को दर्शाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की उपलब्धियों और संघर्षों को दुनिया के सामने लाने की यह शानदार कोशिश है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के नाम अब इतिहास से मिटाए जाएंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि 2026 में पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनेगी। उन्होंने कहा, हम घुसपैठियों पर अभियान जारी रखेंगे और राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाएंगे। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी हर बार हार के बाद संवैधानिक संस्थाओं को दोष देते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मैदान में लड़ी ही नहीं और अब चुनाव आयोग पर आरोप लगाकर जनता को गुमराह कर रही है। हुसैन बोले, अब देश ने तय कर लिया है, कांग्रेस अतीत बन चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भगवान श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में भाग लिया। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि साईं बाबा का जीवन मानवता, सेवा और प्रेम का प्रतीक। समारोह में देश विदेश से हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और मनसुख मंडाविया ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित यूनिटी मार्च को हरी झंडी दिखाई। देश भर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। दोनों नेताओं ने कहा, पटेल की सोच आज भी भारत को जोड़ने की प्रेरणा देती है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम पर पूजा की और माघ मेला 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सड़क, बिजली और सुरक्षा की व्यवस्था समय पर पूरी की जाए। योगी बोले, मेले में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन बिखरने की कगार पर है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई टिकना नहीं चाहता और एक बड़ी सहयोगी पार्टी NNDA में आने की तैयारी में है। उन्होंने कहा, भविष्य भाजपा का है, भ्रम विपक्ष का।
राम जन्मभूमि मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण समारोह से पहले अयोध्या नगर निगम ने एक स्वच्छता जागरूकता वॉकथॉन आयोजित की। इसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और शहर को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। नगर निगम ने कहा, अयोध्या सिर्फ धार्मिक नहीं, स्वच्छता का भी प्रतीक बनेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ग्रेटर राजकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की नई इमारत का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मेक इन गुजरात विजन के तहत उद्योगों के लिए नई नीतियां तैयार कर रही है। उन्होंने स्थानीय युवाओं को उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। रांची में झारखंड विधानसभा की 25वीं वर्षगांठ पर भव्य समारोह आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट विधायक राज सिन्हा को सम्मानित किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने राज्य की राजनीतिक और सामाजिक यात्रा को याद किया। मुख्यमंत्री बोले, झारखंड का गठन संघर्षों से हुआ और यह हर झारखंड वासी की मेहनत का परिणाम है। जोहान्सबर्ग में आयोजित जीबी शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग और व्यापार पर चर्चा हुई। रामफोसा ने कहा, भारत अफ्रीका मिलकर मानवता की नई दिशा तय कर सकते हैं। जीबी शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वैश्विक सुरक्षा, व्यापार और तकनीकी साझेदारी पर चर्चा की। मेलोनी ने कहा, भारत आज एक भरोसेमंद साझेदार है। मध्य रेलवे के सीपीआरओ स्वप्नल नीला ने बताया कि इंदौर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए अब 8 की जगह 16 कोच लगाए गए। इसके साथ ही वाईफाई और सीट मॉनिटर जैसी नई सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। भारतीय नौकायन संघ ने घोषणा की है कि 24 से 30 नवंबर तक गिरगांव चौपाटी में एशियाई खेलों के चयन ट्रायल होंगे। देश भर के 18 क्लब इसमें हिस्सा लेंगे। विजेता खिलाड़ियों को अगले एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे पत्नी के साथ मदुरई के प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। उनकी यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। उन्होंने कहा कि भारत और श्रीलंका की संस्कृति एक ही भावना से जुड़ी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि एसआईआर स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्रक्रिया अब देश भर में लागू होगी। पहले ये 5 राज्यों में शुरू हुई थी, अब 12वें में लागू हो रही है। उन्होंने कहा कि इससे जांच तेज, पारदर्शी और डिजिटल रूप से सुरक्षित होगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में राइट टू बिजनेस, फास्ट ट्रैक सर्विस और अन्य पहलुओं की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से उद्योग, किसान और आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है भ्रष्टाचार खत्म कर विकास को तेजी से आगे बढ़ाना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यूपी के नाइट्रा टेक्निकल कैंपस का दौरा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन के तहत भारत के टेक्सटाइल उद्योग को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी। उन्होंने उद्योगों से कहा कि मेड इन इंडिया को नई ऊंचाई पर ले जाने में सहयोग करें। 19 नवंबर 2025 को हुई एटीएम कैशवैन डकैती को पुलिस ने सुलझा लिया है। 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 5.76 करोड़ की नकदी बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि यह संगठित अपराध था जिसे तकनीकी निगरानी से ट्रेस किया गया। मुख्यमंत्री ने टीम को बधाई दी। दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए भारतीय समुदाय के लोग भारी संख्या में पहुंचे। समारोह में कलाकारों ने भारतीय नृत्य और संगीत से स्वागत किया। मोदी ने कहा, यह भारत की वैश्विक पहचान और आपसी प्रेम की ताकत है। दिल्ली में जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने 4 दशकों तक सरदार पटेल के योगदान को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें इतिहास में उनका सही स्थान दिलाया। उन्होंने एकता दिवस पर कहा, देश को जोड़ने वालों को हमेशा याद रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की उच्च स्तरीय समिति ने बांके बिहारी मंदिर के जगमोहन हॉल से दर्शन पर रोक लगा दी। कारण बताया गया कि भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा उपायों की कमी थी। पुजारियों को निर्देश दिया गया है कि नियमों का सख्ती से पालन करें।